डी प्रथम सेमेस्टर व डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं नवंबर महीने में संपन्न हो चुकी हैं। परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा और द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक संभावित हैं, इस पर हमने 3 नवंबर को आपको केवल और केवल एक वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था। यह अगला अपडेट आपको आज हम देने जा रहे हैं, यानी कि 19 जनवरी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत दिनों के बाद हम डीएलएड पर यह वीडियो लेकर आ रहे हैं, लगभग 2.5 महीने के बाद। जैसा कि आपको हमने बताया था कि आपके परीक्षा परिणाम 26 जनवरी के पहले कदापि नहीं आने वाले हैं, 26 जनवरी के बाद ही आएंगे। तमाम यूट्यूबर, तमाम आपके शिक्षकगण जो आपको क्लासेस देते हैं, वह अपना बैच बेचने के लिए वह कहते हैं कि परीक्षा परिणाम अब आएगा, परीक्षा परिणाम तब आएगा। जबकि हकीकत सच्चाई यह है कि पीएनपी जब अपना परीक्षा परिणाम घोषित करना होता है तभी घोषित करेगा, किसी के कहने पर नहीं। तो ये परीक्षा परिणाम कब तक अब आएगा, यह जो अपडेट आए, आज की अपडेट है, यानी कि 19 जनवरी को, ठीक है। वह द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो आपको एक यह सूचना दे दें, यदि आपने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का फॉर्म फिलअप किया है तो आपका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा सीटेट कैसे निकले, हम उसके लिए कैसे पढ़ें। उसके लिए हमने टेलीग्राम पर कई आपको टिप्स और नोट्स वगैरह कुछ भेजे हैं, पीडीएफ वगैरह, उसको ज़रूर आप पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करिए, ताकि आपका प्रशिक्षण भी चलता रहे और आप एक अगले जो चरण है उसको भी पहले से ही पार करके बैठे रहें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ये लिंक है टेलीग्राम का, अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। यूपी टेट सीटेट के बारे में हमने बता ही दिया था, इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि यूपी टेट आपका अभी वर्तमान में कोई भी वो नहीं दिख रहा है कि आ जाएगा। मार्च तक उम्मीद है यूपी टेट आने का, फिर उसके बाद आएगा, उसकी परीक्षा होगी। तो उसके पहले ही आपका जब सीटेट है तो उसको आप क्लियर कर लीजिए कैसे भी करके। अब ये बता दें कि आपका जो ये डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम आपको जो घोषित होना है वह आज की अपडेट है। वह अपडेट है आपका ये परीक्षा परिणाम 14 फरवरी के आसपास में, 14 फरवरी के आसपास, 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे, इसी के आसपास में आपको परीक्षा परिणाम हर हाल में पीएनपी द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। एक बात क्लियर हो गई अब आपकी, अब आपको दोबारा ना तो हमसे पूछना पड़ेगा ना किसी अन्य से पूछना पड़ेगा। जबकि हमने आपको उस समय बताया था कि आपका परीक्षा परिणाम 26 जनवरी से लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह में उम्मीद है कि परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। लेकिन पीएनपी की वही लापरवाही हमेशा बनी रहती है और वह अपने ही प्रक्रिया के हिसाब से कार्य करते हैं। जबकि हमने आप सभी से कहा था कि आप पीएनपी को ज्ञापन वगैरह दीजिए, लेकिन आप अपने हिसाब से करना है, क्योंकि आपको गुमराह करने वाले कई लोग हैं जो कहेंगे कि जनवरी में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा, फरवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी, मार्च में आपका परीक्षा परिणाम भी आ जाएगा। जबकि ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। एकमात्र चैनल है जो आपको समय समय पर जागृत करता रहता है कि आप अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी में अनवरत लगे रहें। ख़ास तौर पर अगर आप एक दिवसीय परीक्षाओं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी निरंतर ढंग से करते रहें, ताकि आप उसी में सफल हो जाएं और एक आपको जो सरकारी नौकरी की चाह है वह कम से कम पूरी हो सके, आपका जीविकोपार्जन हो सके। जरूरी नहीं है कि आप एक शिक्षक ही बने, क्योंकि वर्तमान समय में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर चले गए हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में, तो वही बेहतर है। तो ये परीक्षा परिणाम आपको 14 फरवरी के आसपास में आपको परिणाम प्रकाशित
पीएनपी द्वारा कर दिया जाएगा 1-2 दिन आगे पीछे, वह आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। जब घोषित होना होगा तो 1-2 दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी। जैसा कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको गुमराह करके अनवरत कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा अप्रैल के प्रारंभ में हो जाएगी, वह केवल और केवल एक आइडिया है पिछले वर्ष के देखते हुए, जबकि यह हमने आपको बताया ही नहीं है। आपको इसी वीडियो में यानी कि 3 नवंबर की ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आपकी जो परीक्षा है वह मई के मध्य में, एक कोई संभावित डेट भी हमने दी होगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, मई के मध्य में बताया था, या फिर आपकी परीक्षा जो है वह जुलाई के प्रारंभ में। तो वही अब भी है, मई के मध्य में ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा हो जाए। अगर किसी कारणवश मई के मध्य में आपकी परीक्षा संपन्न नहीं हो पाती है तो आपकी परीक्षा जुलाई के प्रारंभ में ही संपन्न हो सकेगी। अगर कारण यही हो सकता है, अगर पंचायत चुनाव लेट में होते हैं, देरी होती है पंचायत चुनाव में, तो आपकी परीक्षा फिर जुलाई में भी जा सकती है। ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि ये पंचायत चुनाव, उम्मीद है पूरी कि अप्रैल के अंत में संपन्न हो जाएंगे और मई के प्रारंभ में परीक्षा इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। पंचायत चुनाव का ये जो परीक्षा होगी आपकी द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की, वह संभवतः 15 मई के आसपास में आपको आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इस बीच में कोई अभी परीक्षा आपकी लगी हुई है या अन्य कोई भी परीक्षाएं लगी हैं एक दिवसीय, उसकी तैयारी आप अनवरत रूप से बिना किसी लाग लपेट के तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने 15 दिन 20 दिन में आप अपने सेमेस्टर परीक्षाओं को क्लियर कर लेंगे पढ़कर, तो आप इस समय बेवजह अपना समय इस पर न गंवाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कम से कम 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तब हम सेमेस्टर परीक्षाओं को क्लियर कर सकेंगे, तो आप नियमित रूप से अपना अध्ययन करते रहें। ठीक है, तो आपकी ये परीक्षाएं आपको बता दिया है अप्रैल में नहीं होंगी। जो भी अफवाह फैलाए उनसे ज़रूर पूछिए कि वह पीएनपी गए थे, उन्होंने वहाँ से कोई सूचना हासिल की है कि अप्रैल में होगा। तो ये अप्रैल की जो परीक्षा की तिथियां हैं वह निराधार हैं वर्तमान समय में। अगर आगे कोई अपडेट होती है तो आपको बताया जाएगा। ये परीक्षाएं 15 मई के आसपास में संभावित हैं। परीक्षा परिणाम भी आपका 14 फरवरी के आसपास में घोषित हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को आपने नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार एक ही मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाते। हमको शिक्षक भर्ती से संबंधित कई अन्य वीडियो भी करनी होती है, उस पर भी समय देना होता है। तो यह आपका जो अपडेट है, आज की अपडेट है यानी कि 19 जनवरी की अपडेट है। अगली अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही केवल दी जाएगी। उम्मीद नहीं है कि आपको हम वीडियो के माध्यम से बता सकेंगे। तो आप टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए या न करिए, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। मिलते हैं अगली वीडियो में।